चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन के साथ। जो मेन फ्रेम क्वेश्चन है आपका आईसी बोर्ड का पहला क्वेश्चन है वो है इलस्ट्रेशन 16 और सीबीएसई बोर्ड में है 33 इलस्ट्रेशन। हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे इस रिटायरमेंट में तो हम बनाएंगे तीन चीजें। पहला बनाएंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट, फिर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट और फिर बनेगी हमारी बैलेंस शीट। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बनाएंगे वर्किंग नोट्स। मैंने आपके लिए वर्किंग नोट्स कुछ रेडी कर दिए हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एबीसी तीन पार्टनर हैं और वो लोग आपस में प्रॉफिट लॉस के रेशियो बांट रहे हैं 5:3:2 में। ध्यान से रीड करिएगा। फिर क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि सी रिटायर हो गया है और सी की रिटायरमेंट के बाद गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो कुछ इस तरह की गई है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 14,400 20,000 10,000 लॉस 15 लिखा आपको। तो कह रहा है गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी? लास्ट 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 ईयर परचेज। देखो ऐसा लिखा है ना, तो बेटा लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स को आपस में ऐड किया, डिवाइड बाय 4 किया, क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज गुडविल क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सारे बच्चे पढ़ चुके हैं ये, है ना? तो गुडविल आ गई 20,000, पर ये गुडविल पूरे फर्म की है, इसको ऐसे लिख देंगे। वर्किंग नोट्स में ही जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग पास, और वो क्या होती है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, न्यू माइनस ओल्ड। अब बताओ इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो क्या दिया बच्चों? ध्यान से पहले पढ़ो क्वेश्चन को। ए बी सी के बीच रेशियो है 5:3:2। तो कितना है? ओल्ड रेशियो क्या दिया है? 5:3:2। तो भाई ओल्ड रेशियो दिया है 5:3:2। कौन रिटायर हो गया? सी रिटायर हो गया। तो बताओ इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है, न्यू रेशियो नहीं गिवन है। तो बताओ अब ए और बी का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 5:3। अगर गिवन होता तो वो रेशियो लेते, नहीं दिया तो अब क्या हो जाएगा? ए और बी का रेशियो 5:3। हमारा फॉर्मूला क्या है जर्नल एंट्री में? न्यू माइनस ओल्ड इक्वल्स टू गेन रेशियो। न्यू रेशियो क्या है? देखिए ए और बी का 5.8 3.8 और सी का 0। जैसा समझाया था आप लोगों को। न्यू माइनस ओल्ड करिए, क्या आ जाता है? जिसके आंसर पॉजिटिव वो लोग क्या कर रहे हैं? गेन। और जो नेगेटिव वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस अपना रेशियो। तो देखिए सी का आ गया सेक्रीफाइस बिकॉज वो नेगेटिव है। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ए बी टू सी। गुडविल कितनी है? 20,000 बच्चों। 20,000 5/40 ए में, 20,000 का 3/40 बी में, 20,000 का 2/10 सी में, और ऐसे एंट्री हो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। समझ में आया ना? क्योंकि सी रिटायर हो रहा है तो सी अपना हिस्सा ए और बी को दे के जा रहा है, इसलिए ए और बी गेन कर रहे हैं, है ना? और सी अपना हिस्सा दे के जा रहा है तो सी सेक्रीफाइस कर रहा है, इसीलिए एंट्री भी होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जो हम कुछ इस तरह से करते हैं। आई थिंक गुडविल की एंट्री क्लियर होगी। प्लीज इतना नोट करके फिर हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट मोमेंट हम बनाते हैं अपना रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब जिन बच्चों को रिवॉल्यूशन नहीं बनाना आता है वो बहुत ध्यान से देखिएगा। वैसे तो ये एक इलस्ट्रेशन है, इसमें जब बनाएंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट, देखिए रिवॉल्यूशन एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। जो बच्चे एडमिशन पढ़ के आए उनके लिए तो बड़ा आसान है, पर इसे नहीं पढ़ रखा उनके लिए भी आसान। देखिए जरा, रिवॉल्यूशन में सिर्फ क्या दिखाते हैं? असेट्स और लायबिलिटीज में इंक्रीज डिक्रीज दिखाते हैं, है ना? ये एक नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ प्रॉफिट दिखाते हैं क्रेडिट साइड, लॉस दिखाते हैं डेबिट साइड। देखो पहला क्या लिखा है? 5% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी मेड ऑन डेटर। लॉस हो गया ना? डेटर कितने के? 8,000 के। इसका 5% कितना हो जाएगा? 400 रुपए। ये कहाँ दिखाओगे? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, हम पहले जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट अकाउंट्स बना रहे हैं। बताओ कितने के डेटर थे? 8,000 के ना? इसका 5% 400 रुपए बैड डेट्स हो गया, डेबिट साइड पे आ गया। स्टॉक अप्रिशिएट हुआ है, प्रॉफिट हो गया ना? तो बाई साइड। बेटा प्रॉफिट है बाई साइड, लॉस है तो टू साइड। बाई स्टॉक कितना अप्रिशिएट हुई स्टॉक की वैल्यू? 10%। स्टॉक था 40,000 का, 10% अप्रिशिएट हुई तो प्रॉफिट जो है बस वो दिखाओ 4,000। पेटेंट की वैल्यू लेस हो गई है, पेटेंट वैल्यू लेस हो गया मतलब पेटेंट की वैल्यू 0 हो गई है तो लॉस हो गया। देखिए पेटेंट असेट साइड दिया है ना, अगर उसकी वैल्यू लेस हो जाए वो तो 0 हो गया, उसकी आपको लॉस हो गया। कितने का? 4,000 का। बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई है, प्रॉफिट हो गया बाय बिल्डिंग। ठीक है ना? कितना प्रॉफिट हो गया बाय बिल्डिंग? 12,000। 60,000 का 20%, 12,000 रुपए। फिर देखिए क्रेडिटर टू बी पेड 2,000 मोर, लॉस हो गया टू क्रेडिटर, क्योंकि आपको क्रेडिटर को ज्यादा देना पड़ गया। बस और तो कुछ है नहीं, बस बन गया रिवॉल्यूशन अकाउंट। प्रॉफिट है क्रेडिट साइड, लॉस है डेबिट साइड। लिखा है क्रेडिटर पेड 2,000 मोर, हमें क्रेडिटर 2,000 ज्यादा, अगर आप लायबिलिटी को ज्यादा पे करोगे तो लॉस ही तो होगा, तो टू साइड। पेटेंट वैल्यूलेस हो गया, टू पेटेंट, लॉस हो गया। बिल्डिंग अप्रिशिएट होगी बाय बिल्डिंग, स्टॉक अप्रिशिएट हुआ बाय स्टॉक, बैड डेट्स हो गया टू प्रोविजन। बस सिंपल चीज। अब
इस साइड की टोटल में से जो है 16,000, इसमें से हम ये पूरे अमाउंट डिडक्ट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। और पूरा बच्चों मैंने क्या सिखाया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देखो सिंपल सा, कितना प्रॉफिट आ गया, 9,600 रुपए। ये अमाउंट कैसे आया, इसमें से ये दोनों अमाउंट लेस कर दी तीनों, ये अमाउंट आ गया 9,600। इस 9,600 अमाउंट को हम बांट देंगे अब ए, बी और सी, जो पुराने पार्टनर्स है, सब में। किस रेशियो में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। बताओ ओल्ड रेशियो क्या दिया था इस क्वेश्चन में, याद है ना, ओल्ड रेशियो दिया था 5:3:2। देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दिया हुआ है। उसी रेशियो में 9,600 बांट दीजिए, 4,800, 2,880 रुपीज एंड 1920। तो ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। और उसके जस्ट बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बाद बनाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। पार्टनर्स कैपिटल के लिए हमने जो भी वर्किंग नोट से गुडविल की एंट्री वो कर ली है। आप लोग भी प्लीज साथ में कॉपी पेन लेके बैठी, तभी समझ में आएगा। बिना कॉपी पेन लिए बैठेंगे बस सिर्फ टाइम पास मत करिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए और फिर क्वेश्चन करिएगा, आपको पूरा A to Z समझ में आ जाएगा। पर अगर आप टाइम पास करने बैठेंगे, सिर्फ देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा हो देख के समझ में आ जाएगा, तो देखिए प्री मुश्किल है। तो देखिए हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर हैं, उनके नाम देखो क्या दिए, ए बी सी। तो लिख दीजिए ए, बी और सी, ए, बी और सी। देखो प्लेसमेंट कैसे करते हैं, पहली चीज लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में जो भी इनकी कैपिटल बैलेंसेस हैं, बैलेंस शीट के अंदर देखिए, बैलेंस शीट देखिए, सोल्यूशन में देखिएगा, इलस्ट्रेशन देखिए, बैलेंस शीट के अंदर देखिए कितनी कैपिटल दे रखी है, 50,000 ए की दे रखी है, 35,000 बी की दे रखी है और 25,000 सी की दे रखी है। पहले बैलेंस शीट लिख दीजिए। फिर रिवैल्यूएशन का जो बेटा प्रॉफिट आया था वो बांट दो अपोजिट डायरेक्शन में, क्या लिखिए, बाय रिवैल्यूएशन, है ना। सेम चीज हम करते थे एडमिशन में, और नहीं पढ़ा आपने एडमिशन तो भी कोई बात नहीं, आप सीख जाइए। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट यहाँ बांट दीजिए, यहाँ आ जाएगा 1920 रुपए, है ना, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बढ़ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज, मैंने आपको समझाया था ना, दीज 7 फिगर्स, उन 7 फिगर्स में से इस क्वेश्चन में कौन सी 3 फिगर्स दी हुई है, ध्यान दीजिएगा। रिजर्व फंड दिया है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया और गुडविल दिया है, बैलेंस शीट के अंदर देखिएगा। अब क्योंकि ये बैलेंस शीट के अंदर दी है तो किस साइड बढ़ जाएंगे, अपने अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे रिजर्व फंड दिया लायबिलिटी ना, तो कहां बढ़ जाएगा, बाय रिजर्व फंड। और किस रेशियो बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो में। 6,000 बांट दीजिए 5:3:2 में, तो 5.10, 3.10 और 2.10, कितना कितना, 3,000 रुपए, 1,800 रुपए और 1,200 रुपए, है ना। ये रिजर्व फंड बढ़ गया। फिर देखो और क्या दिया था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ना, वो भी बढ़ दीजिए ओल्ड रेशियो में। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो दिखाया था ना, जो 6 फिगर्स, उनमें से जो भी फिगर बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है उनको हमेशा अपने अपोजिट डायरेक्शन में ओल्ड रेशियो बांट देना चाहिए। इसमें से दिया था रिजर्व दिया था और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिया था, हमने दोनों ही चीजें कहा कैपिटल अकाउंट में बांट दी हैं ओल्ड रेशियो में। 1,000 2,000 दिया आपको WCR, तो 1,600 और 400 देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बैलेंस शीट के अंदर एक और भी चीज दी हुई, गुडविल। देखिए ये गुडविल भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। मैंने बताया था ना आपको कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये सारे प्रॉफिट्स होते हैं ना, और जब भी हम कोई प्रॉफिट बांटते हैं आपस में तो हमेशा कैपिटल क्रेडिट होती है, तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में क्रेडिट साइड बांटते हैं। और ये गुडविल, पीएल का डेबिट बैलेंस, ये लॉस होता है, ये बैलेंस शीट में दिए जाएंगे हमेशा असेट साइड पे, इनको बांट देना चाहिए हमेशा अपोजिट टू गुडविल। तो देखिए गुडविल कितना दिया था, 6,000 रुपए ना, इसको बांट दीजिए। देखिए बैलेंस शीट के अंदर वाली गुडविल है 6,000, उसकी बात हो रही है। ये 6,000 बांट दीजिए ओल्ड रेशियो में, कितना कितना आ जाएगा, 3,000। देखिए ओल्ड रेशियो क्या दिया है, 5:3:2, तो 3,000, फिर 1,800 रुपए और 1,200 रुपए। अपने कॉपी, अपने पास पेन और कॉपी लेके बैठेगा तभी समझ में आएगा, आप सिर्फ देखेंगे तो भूल जाएंगे। ये बढ़ गया। उसके बाद जो मेन चीज है वो आती है गुडविल की जर्नल एंट्री, जो हमने शुरुआत में ही कर दी थी। देखिए वर्किंग नोट्स में बताया था आपको, AB2C, है ना। अब ये एंट्री को हम कैसे प्लेस करते हैं कैपिटल अकाउंट में, इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की जरा कोशिश करिएगा कि हमने इस एंट्री को कैसे प्लेस किया है कैपिटल अकाउंट में। अब देखिए जरा, 2C है ना, तो ये 2 साइड है, तो 2C कैपिटल बाय ए और बाय बी। हर क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे, इसलिए बस थोड़ा समझिएगा,
आपको हो सकता लगे कॉम्प्लिकेटेड, पर समझ जाएंगे आप अगर क्वेश्चन कॉपी में करेंगे तो। पढ़ाई के बहाने नहीं होते हैं कि हमें नहीं आया तो नहीं करेंगे। अरे क्वेश्चन करो तो सही, तो समझ में आ ही जाएगा अपने आप ही। बाय ए बाय बी करके सी कॉलम में कितना 2500 और 1500, और 2C लिख के ए और बी में 2500 और 1500। ऐसा क्यों करते हैं? लॉजिक क्या है? लॉजिक तो पहले तो एंट्री है, प्लेसमेंट ऐसे करते हैं। और आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, देखिए सी की कैपिटल क्या हो रही, क्रेडिट हो रही है ना 4000 से, तो देखिए चार्ज क्रेडिट कर देंगे। और ए और बी की कैपिटल डेबिट है ना, तो 2500 1500। लेजर में जिसके अकाउंट में एंट्री होती है उसका नाम नहीं लिखते, इसलिए ए में लिखा तो जरूर है डेबिट की, या 2500 1500 से देखिए डेबिट साइड होती है ना ये लेजर में, पर लिखेंगे 2C। और आपको ना समझा कोई बात नहीं, ए बी 2C, तो 2C कैपिटल ए और बी में, बाय ए बाय बी करके सी में। हमेशा हर क्वेश्चन में गुडविल की सेम एंट्री पास करोगी। अब देखिए हमने इतना कर लिया, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए सी क्या हो गया है, सी हो गया है रिटायर्ड, है ना। सी जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो गया है, वो कह रहा है मुझे मेरा हिस्सा दो और मैं जा रहा हूं। पर देखिए हम उससे कहते हैं भाई तुझे हम तेरा हिस्सा दे तो देंगे, पर ये इतना आसान नहीं है। अब खुद सोचो, 3 पार्टनर हैं, उन्होंने एक शॉप खोली हुई है 50 लाख रुपए लगा के, 1.5 करोड़ रुपए लगा के दुकान खोली हुई है। 50 लाख की जमीन है, 50 लाख की बिल्डिंग है, 50 लाख का सामान भरा पड़ा है। अगर कोई पार्टनर रैंडमली बोलता है कि मुझे मेरा हिस्सा वापस करो, इसका मतलब दुकान बंद करनी पड़ेगी। क्या हम ऐसा चाहेंगे कि पूरा पूरा सामान उसको दे दें? तो भाई बाकी तो पार्टनर क्या करेंगे? तो इसीलिए रिटायरमेंट के वक्त ज्यादातर केस में ऐसा होता है कि जो भी पार्टनर रिटायर होता है उसको जो बैलेंस फिगर होता है उसको हम लोग लोन बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं? लोन। ए और बी ने कह दिया कि भाई तुम्हारा लोन है, मतलब सी का जो बैलेंस होगा, पहले टोटल कर लो सी का, सी को बैलेंस करो 3 to 520, इसका एडिशन, इसमें से 1200 माइनस कर दो, जो बचेगा उसको सी के लोन की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब हम ये मानेंगे कि भैया पैसे अभी नहीं है पर तुम्हें दे देंगे तुम्हारे पैसे, बिकॉज तुम फॉर्म छोड़ जा रहे हो, तो ये पैसा अब हम पे एज अ कैपिटल नहीं है, हम पे एज अ लोन है। और जो ए और बी है उनके बैलेंस को बोलेंगे टू बैलेंस सी डी। मतलब ए का एडिशन करो, यहाँ पे टोटल एडिशन करो, कितना हुआ 58,800, और अब उसमें से ए का माइनस कर दो, ए की कैपिटल में से ए का डेबिट लेस कर दो, 53,300, ए की क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड लेस करो, इतना आ गया। बी में से बी को लेस करो, 36,980 रुपीज। और देखिए ये है ए और बी का बैलेंस, और ये है सी का बैलेंस। सी जो रिटायर हो रहा है, सी के बैलेंस को हमने क्या ट्रीट किया? लोन। और ए और बी के बैलेंस को बैलेंस सी डी। मतलब ए और बी क्योंकि फर्म में अभी भी है ना, तो उनके बैलेंस को एज अ कैपिटल ट्रीट किया जाएगा, टू बैलेंस सी डी। ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। जल्दी से बना लीजिए कॉपी में, और फिर बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। वीडियो पॉज कर दीजिएगा, पहले इतना करिएगा, आराम से सुन सुन के दोबारा करिएगा, और फिर बनाइएगा इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्योंकि बुक में बनी हुई है, जर्नल एंट्री अभी मत देखिएगा, सिर्फ बैलेंस शीट देखिएगा जरा सब लोग। अब देखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आप बुक से देखिए। बताइए बैलेंस शीट में देखिए, पुरानी बैलेंस शीट में कैश कितनी थी? 2000 रुपए। देखो नई बैलेंस शीट में कैश 2000 रहेगी। पुरानी बैलेंस शीट में देखिए डेटर कितना था? 8000 रुपए। कई बच्चों को बैलेंस शीट में प्रॉब्लम होती है, नहीं होगी। अब देखिए ध्यान से, डेटर कितना था? 8000 रुपए। उस पर देखिए आपने 400 रुपए का क्या हो गया था? बैड डेट्स हो गया था। तो देखिए नई बैलेंस शीट देखिए, बुक में देखिएगा, 8000 में से 400 लेस करके 6,600 आया। क्या स्टॉक देखिए, पुरानी बैलेंस शीट में कितने का था स्टॉक? फॉर कितना? 40,000 था। 10% अप्रिशिएट हुआ था ना 4000, तो अब देखिए 44,000 स्टॉक आएगा। फर्नीचर देखिए कितना था पुरानी बैलेंस शीट में? फर्नीचर था 13,000 का, और उसमें कोई भी इसमें एडजस्टमेंट नहीं था, तो फर्नीचर 13,000 था, 13,000 ही रहेगा नई बैलेंस शीट में। बिल्डिंग कितनी की थी? देखिए 60,000 की थी, और वो 12,000 से अप्रिशिएट हुई थी, तो अब नई बैलेंस शीट को कितनी आएगी? 60 + 12 72,000। ये हो गया एसेट साइड। लायबिलिटी पे आते हैं, देखिए क्रेडिटर 12,000। अब पार्टनरशिप में सी को एज अ लोन मान लिया गया, बिकॉज सी रिटायर हो गया, तो देखिए बैलेंस शीट में सी लोन आ गया। क्योंकि हम जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बांट चुके हैं कैपिटल अकाउंट में, तो अभी वो दोबारा नई बैलेंस शीट अपीयर नहीं किए गए हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी है, वो कभी नहीं बढ़ता, याद रखिएगा, तो वो एज इट इज आ जाएगा नई बैलेंस शीट में। जो बढ़ चुके हैं फंड्स वो दोबारा बैलेंस शीट में नहीं आएंगे, वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व देखिए वो दोबारा बैलेंस शीट में नहीं दिखाए गए होंगे। पुरानी गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर थी वो भी बढ़ चुकी है, वो भी नई बेस में नहीं आएगी। कैपिटल अकाउंट में जो नए कैपिटल बैलेंसेस है कितने? ए और बी के 53,300 और 36,980, बस वो अपीयर होंगे, और ये बन गई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना बहुत जरूरी है, बैलेंस शीट जरूर बनाइएगा। ये क्वेश्चन था रिटायरमेंट का, इलस्ट्रेशन नंबर 33 सीबीएसई बोर्ड में और आईसी में 66। बैलेंस शीट पूरी करिएगा, उसके बाद मैं सभी कॉपी चेक करूंगा। जो लोग आज नहीं आए, जिन्होंने वो क्लास नहीं की थी, उनके लिए रिकॉर्डिंग थी है, प्लीज इसे अपनी कॉपी में करिएगा। काम चोरी मत करिएगा, कॉपी में इलस्ट्रेशन ढंग से करिए,
हम आपको और प्रैक्टिकल सम्स के साथ मिलेंगे बाद में।